Hey guys, welcome to Senior Speaks, where physics, chemistry, math, and economics get way more exciting than a textbooks. I am Sanya Patel, your favorite mentor, and today we are diving into class ninth economics, chapter 1, Introduction to Economics. No boring lectures here, just simple, fun, and actual useful stuff. Ready? Let's go. तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना हम समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। जो इकोनॉमिक्स है वो दो वर्ड से आया है, एक ओइक्स और एक निमीन। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? हाउस होल्ड और मैनेजमेंट, मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। कि एक बंदा हाउस होल्ड को कैसे मैनेज करता है यूजिंग लिमिटेड फंड्स। लिमिटेड फंड्स मतलब लिमिटेड पैसा, ठीक है, वट एवर रिसोर्सेज, इनकम, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अपनी जनरल एग्जाम्पल, ठीक है। कि तुम भाई सोशल मीडिया चलाते हो, ठीक है। हर कोई चलाता है। सोशल मीडिया चलाते हो तुम, और सोशल मीडिया के अंदर भाई तुमको मतलब पता ही मतलब पसंद आ ही जाता है। फलाना इन्फ्लुएंसर की ये चीज़ पसंद आ गई, फलाना इन्फ्लुएंसर की ये चीज़ पसंद आ गई। और तुम अपना शॉपिंग कार्ट भरते रहते हो, कुछ ना कुछ डालते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो, ठीक है। और अब तुम्हारा शॉपिंग कार्ट बहुत ज़्यादा भर जाता है, ठीक है। पर क्या तुम सब कुछ ले पाते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि लिमिटेड फंड्स। शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑफ व्हाट? शॉर्टेज ऑफ मनी, शॉर्टेज ऑफ व्हाटएवर, ठीक है। पैसे कम, यू नो, या सो इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कि तुम्हारे पास अगर पॉकेट मनी में या फिर जो भी है, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं तो तुम 100 रुपए का टेडी बेयर ही ले सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकते अपने बाबू के लिए, ठीक है। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली। अब इसका मतलब क्या है? मतलब क्या लिख के आ सकते हो तुम, वो बताती हूँ तुमको एग्जाम्पल से क्या मिलता है, सीख मिलती है, वटेवर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एक्चुअल वर्ल्ड में क्या होता है कि हर एक के पास लिमिटेड सप्लाई होती है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ व्हाट? लिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी, रिसोर्सेज, इनकम, वटेवर यू से, ठीक है। तो लिमिटेड फंड्स के कारण जो लोग हैं वो स्मार्ट चॉइसेस करते हैं। स्मार्ट चॉइसेस ऐसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली वो पैसे खर्च करते हैं, ठीक है ना। उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि जो लोग हैं वो स्कारसिटी के चलते अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अब भाई प्रेजेंट में तुम सोच रहे हो नाइन्थ क्लास में कि तुमको लैम्बोर्गिनी चाहिए अभी के अभी, तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि योर पॉकेट मनी इज नॉट इज इक्वल टू योर ड्रीम्स, राइट। तो वही चीज़ है, इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू शॉर्टेज, स्कारसिटी, प्रॉब्लम स्कारसिटी, एंड या वट एवर। अभी तुम्हारे पास नाइन्थ के अंदर क्या बर्गर वगैरह ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, लैम्बोर्गिनी तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो अब ये देख लेते हैं कि फ्यूचर में ले सकते हो, ठीक है ना। माइंड मत करना, फ्यूचर में ले सकते हो, ठीक है, अभी नहीं। अब देख लेते हैं कि तुम पेपर में क्या लिख के आओगे। पेपर में सबसे पहले तुम वही चीज़ लिख के आओगे कि इट रेफर्स टू मैनेजिंग हाउस होल्ड यूजिंग लिमिटेड फंड्स, ठीक है। और और क्या, एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक इंडिविजुअल के है ना वो अनलिमिटेड वांट्स होती है, ये तुम लिख के आओगे। अनलिमिटेड वांट्स होती हैं जिसको वो फुलफिल करना चाहता है। देखो नौकरी छोकरी गाड़ी बंगला सबको चाहिए, ठीक है ना। सबकी वांट्स है। पर हर एक की लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, हर एक के पास लिमिटेड सप्लाई होती है, ठीक है। चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, सबके पास लिमिटेड सप्लाई होती है। उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, कर लेते हैं पूरी, पर बहुत सारी अधूरी भी रह जाती हैं उनकी। हर एक की रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ऑफ स्कारसिटी। और इकोनॉमिक्स यही चीज़ पढ़ता है कि जो सोसाइटी है या फिर एक इंडिविजुअल है वो प्रॉब्लम ऑफ स्कारसिटी से कैसे डील करता है, इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब तुम पेपर में लिख के आओगे, और स्कारसिटी कीवर्ड है, प्रॉब्लम ऑफ स्कारसिटी। अगर वो नहीं लिख के आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गए भाई, ऊपर ऊपर से डेफिनेशन की, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। अब थोड़ा डीप में जाके हम देखते हैं तो 4 डेफिनेशंस मिलती हैं आपको इकोनॉमिक्स की। पहली हो गई वेल्थ डेफिनेशन, दूसरी वेलफेयर, तीसरी स्कारसिटी, एंड फोर्थ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशंस है अलग अलग इकोनॉमिक्स ने निकाली है, मतलब एक दूसरे को उनकी पसंद नहीं आई तो उन्होंने अपनी अपनी निकाल दी डेफिनेशंस, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन कौन सी है? वेल्थ डेफिनेशन। किसने निकाली थी? एडम स्मिथ ने, जो कि हमारे फादर हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। जो हम आज पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये इन्हीं की देन है, ठीक है।
तो फ्यूचर में गालियाँ निकालो कि इनको ही निकालना, ठीक है? व्हाटएवर, ठीक है। तो इन्होंने ये मतलब व्हाटएवर वेल्थ डेफिनेशन निकाली है इनकी बुक में, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन के अंदर ना वेल्थ 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 ही है, ठीक है। बेसिकली दिस पर्सन इज जप राय के नाम की वेल्थ 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 वेल्थ। एक गाना था, इन्हीं के लिए बना है वो वाला, कौन सा था वो, हाँ, पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया तुम्हारी जब हो I'm a very bad singer whatever, but yeah this person is all about money. He's like कि पैसा हो तो सब कुछ है, पैसा है तो मैं खुश है, पैसा है तो you know everything. So yeah, good mindset, but okay, this definition is all about wealth, ठीक है। वही तुम पेपर में लिख के आओगे। अब हम देख लेते हैं कि तुम लिख के क्या आओगे पेपर में, ठीक है, इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस, ठीक है। ये एक चीज मैं बताने रह गई, साइंस। जी हाँ, बिल्कुल इकोनॉमिक्स साइंस है, पर कौन सी साइंस? सोशल साइंस। मतलब सोशल साइंस का मतलब क्या होता है? सोशल मतलब सोसाइटी, और साइंस का मतलब तो भाई तुमको पता ही है, इतनी देर से पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो सोसाइटी की साइंस, इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कि जो मतलब सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं वो लोग कैसे कर रहे हैं, या फिर एक इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर रह के कैसे काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। और हाँ हाँ, इसीलिए वो सोशल साइंस है। और एक चीज़ और है, ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इसको क्वीन ऑफ सोशल साइंस भी माना जाता है। लिख के आ सकते हो, नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इकोनॉमिक्स है दैट इज द साइंस ऑफ व्हाट, साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो मतलब ये जो इनकी इकोनॉमिक्स वो है, वट एवर दिस इकोनॉमिक्स, इनके अकॉर्डिंगली इट इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। मतलब एक जो वेल्थ है उसको कैसे लोग प्रोड्यूस करते हैं और बाद में कैसे कंज्यूम करते हैं, उसको हम वेल्थ बोलते हैं। हर एक इकोनॉमिक या हर एक जो कंट्री है उसका ग्रेट मोटिव क्या होता है? अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना, अपनी वेल्थ को ग्रो करना। अपनी वेल्थ को ग्रो ग्रो करेंगे तो उनके जो लोग हैं वो भी हैप्पी होंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे, ये वो, ठीक है, वटेवर। तो क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। अब ये चीज़ फिर से, द सेंट्रल पॉइंट इन एडम स्मिथ्स डेफिनेशन इज वेल्थ। अगेन, अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज, ये चीज़ तुम लिख के आ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इससे तुमको नंबर बहुत मिलेंगे, ठीक है। कि अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच टेल्स अस हाउ टू मेक अ नेशन वेल्दी। He assumed that wealthier a nation becomes happier are their citizens, ठीक है। मोर वेल्थ इज इक्वल टू मोर हैप्पीनेस, अभी पीछे देखा हमने, ठीक है। उसके बाद एक चीज, हाँ, अब हम ये देख लेते हैं कि जो वेल्थ है, यहाँ पे वेल्थ का मतलब क्या होता है, कि ये बंदा वेल्थ 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 कर रहा है, वेल्थ का मतलब क्या, सिर्फ पैसा, वो देखते हैं, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स है उसने, मतलब ये बंदे ने बताया कि जो वेल्थ है उसका सिर्फ मतलब मनी नहीं होता है। यहाँ पे देखो, ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वेल्थ, मनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेल्थ, ठीक है। जो मनी है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेल्थ, ठीक है। मनी इज नॉट डिमांड फॉर इट्स ओन सेक, इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि तुम चिप्स लेके आ रहे हो, मतलब तुमको चिप्स चाहिए, तुम कैसे दे रहे हो, 200 रुपये दे रहे हो, चिप्स ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, लेन देन बेसिकली, ठीक है। वेल्थ जो है, वेल्थ रेफर्स टू गोल्ड सिल्वर लैंड, ये सब, ठीक है, ये चीज़ें, ये इस सबको वेल्थ बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी कंज्यूम्ड, उसको हम वेल्थ बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद इसके फीचर्स देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। पहला फीचर क्या है? ऑफ कोर्स स्टडी ऑफ वेल्थ, कि दिस इस फीचर, मतलब इस डेफिनेशन के फीचर ऑफ कोर्स वेल्थ के रिलेटेड ही होंगे, सब वेल्थ के रिलेटेड होंगे। पहला है
कि स्टडी ऑफ वेल्थ की ये स्टडी करता है वेल्थ की स्टडी क्या है कि कैसे प्रोड्यूस होती है कैसे कंज्यूम होती है ऑल दैट अभी जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा ठीक है कि कैसे जो लोग हैं वो वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है कैसे जो है मटेरियल गुड्स ये प्रोडक्शन कैसे होती है ये वो ठीक है ये सब इसी फिल्म में वही है ठीक है तुम बना के आ सकते हो दूसरा पॉइंट क्या है स्टडी ऑफ मटेरियल गुड्स कौन से होते हैं जो कि हमको सेटिस्फाई करते हैं जो कि मतलब whatever, जो कि हमको यूटिलाइजेशन देते हैं फ्री नहीं होते हैं पहली बात दूसरी बात उनको तुम यूटिलाइज कर सकते हो तुमको वो सेटिस्फैक्शन देते हैं हाँ तीसरी बात वो स्कार्स होते हैं स्कार्स का मतलब उनकी शॉर्टेज होती है ठीक कौन से गुड्स होते हैं ऐसे टेबल चेयर बुक पेन एटसेट्रा जो तुम शॉप से खरीद के आ रहे हो बेसिकली उसको हम मटेरियल गुड्स बोलते हैं पर यहाँ पे फ्री गुड्स इंक्लूडेड नहीं है फ्री गुड्स कौन से गुड होते हैं जो कि तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं बिना किसी मेहनत के जैसे कि सनशाइन हो गया वाटर हो गया ऐसे ही मतलब एयर हो गया ये सब चीज़ें जो कि फ्री होती हैं गिवन बाय नेचर उसको हम मटेरियल गुड्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं ठीक है अब तीसरा पॉइंट क्या है तीसरा पॉइंट है अपना कॉजेज ऑफ वेल्थ की मतलब वेल्थ की क्या क्या कॉजेज है कैसे आती है कैसे जाती है कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ये वो ठीक है द रिचनेस ब्रिंग्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक है इन ऑर्डर टू इंक्रीज वेल्थ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल गुड्स हैव टू बी इंक्रीज ये चीज़ की वेल्थ को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं राइट उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है इकोनॉमिक मैन कौन सा होता है ऐसा बंदा जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है मतलब सेल्फिश होता है जो बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में जो कि सिर्फ अपने लिए काम करता है पैसा कमाता है खाता है सो जाता है फिर पैसा कमाता है खाता है सो जाता है अपने लिए काम करता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो काम करता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है ये करता है वो करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्ट लेता है उसको हम इकोनॉमिक मैन बोलते हैं सिर्फ इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलराइट अब ये मैंने तुम्हारे लिए वेन डायग्राम बना रखा है जिससे तुमको और इजी होगा समझने के लिए कि ये डेफिनेशन कहती क्या है वैसे तो अब तक आ गया होगा ठीक है सेंटर में क्या है वेल्थ एज एन एंड मतलब इन्होंने वेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रखा है और ह्यूमन वेलफेयर को प्रायोरिटाइज नहीं कर रखा ह्यूमन वेलफेयर बाद में पहले वेल्थ ठीक है कि मतलब ये ना डोनेशन डोनेशन बाद में पहले अपना देखते हैं ठीक है वो सब सिर्फ अपना देखते हैं पहले नहीं सिर्फ अपना देखते हैं यही है ठीक है कि इट्स ऑल अबाउट वेल्थ एंड नॉट अबाउट ह्यूमन वेलफेयर ठीक है अब अगली डेफिनेशन देख लेते हैं वो है अपनी वेलफेयर डेफिनेशन ये किसने दी है ये हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने दी है हमारे प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल सर ठीक है और इन्होंने कौन सी बुक में दी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक में ठीक है ये वाली अब ये जो थे ना ये बिल्कुल ऑपोजिट थे ये कहते थे कि भाई सिर्फ पैसा 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 थोड़ी करते होते हैं ह्यूमन इज ग्रेटर देन एनी वेल्थ ठीक है तो दिस पर्सन इज मोर अबाउट वेलफेयर इससे तुमको आइडिया आ गया होगा पिछले वाले में वेलफेयर बिल्कुल नहीं था अब वेलफेयर है ठीक है सो दिस पर्सन इज लाइक कि यू नो पैसा हमारा गुलाम है हम पैसे के गुलाम नहीं है हम पैसों को यूटिलाइज करते हैं अपने वेलफेयर के लिए ह्यूमन वेलबींग के लिए ठीक है अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है कि वेल्थ इज ओनली अ मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नॉट एन एंड इन इटसेल्फ वहां पे क्या था वेल्थ एज एन एंड बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई वेल्थ जो है ना वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए है सिर्फ फुल स्टॉप ठीक है उसके आगे नहीं है उसके आगे कुछ नहीं सिर्फ हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के लिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ठीक है वेल्थ जो है इंसान के लिए इंसान वेल्थ के लिए नहीं है ठीक है वही गुलाम वगैरह वही चीज़ इन्होंने फिर से यहाँ पे कह दी है ठीक है और क्या कहा इन्होंने और इन्होंने कहा है कि जो मतलब इन्होंने ये कहा है बेसिकली ठीक है ये चीज़ इन्होंने कही है ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है तुम पढ़ लो पढ़ लेते पहले स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ
It examines that part of individual and social action which is mostly connected with the attainment and use of material requisites of well-being. मेरे को समझ नहीं आया, तुमको है? मेरे को तो नहीं लगता, whatever, मेरे को भी समझ नहीं आया, पर ठीक है. स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब कि डेली लाइफ में, डेली की बिजनेस लाइफ में, मतलब एक इंसान जो है वो कैसे काम करता है उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं. ठीक है. ये क्या एग्जामिन करता है कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में कैसे पार्ट लेता है. ठीक है. मटेरियल गुड्स, मतलब मटेरियल गुड्स को बेचता है, खरीदता है, ये करता है, वो करता है, वो कैसे करता है फॉरवर्ड फॉर हिज ओन वेलबींग. ठीक है. वेलबींग के लिए मोस्टली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल गुड्स. ये चीज खरीदना बेचना किसके, मटेरियल गुड्स को, किस चीज के लिए, अटेनमेंट ऑफ व्हाट, वेलबींग. ठीक है. उसके बाद इसके फीचर्स देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या है. पहला फीचर क्या है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड. वही चीज कि इंसान की, मतलब इट इज नॉट ऑल अबाउट मनी, इट इज अबाउट ह्यूमन. ठीक है. कि जो वेल्थ है वो कैसे अपने यार हमको सेटिस्फाई करता है, हमको वेलबींग देता है, ये वो. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन. मतलब ऑर्डिनरी मैन कौन सा होता है, जो कि पैसा कमाता है, फिर बेचता है, सेटिस्फैक्शन लेता है, खत्म. उसको ऑर्डिनरी मैन बोलते हैं. इसकी स्टडी करता है बेसिकली. हमने अभी पढ़ा कि अटेनमेंट ऑफ यूज ऑफ मटेरियल गुड्स, अटेनमेंट ऑफ मटेरियल गुड्स और फॉर वेलबींग, उसको हम ऑर्डिनरी मैन बोलते हैं. तीसरा पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सा है, बढ़िया पॉइंट है, स्टडी ऑफ रियल मैन. रियल मैन कौन सा मैन होता है, जो भाई जो रियल वर्ल्ड में मैन होता है सोसाइटी में. अब यार देखो, सोसाइटी में ना जो इंडिविजुअल होता है उसके हर एक टाइप के रिलेशन होते हैं. ठीक है. सोसाइटी के अंदर, मतलब एक बंदा इकोनॉमिक रिलेशन भी रखता है, एक बंदा पर्सनल रिलेशन भी रखता है, एक बंदा फैमिली रिलेशन भी रखता है, एक बंदा डैश रिलेशन भी रखता है, एक बंदा सब, मतलब सब सारे रिलेशन रखता है वो बंदा. ठीक है ना. और वो बंदा सेल्फिश नहीं होता है. क्यों? क्योंकि देखो, अपने लव के लिए कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको सेल्फिशनेस नहीं बोलेंगे, वो बंदा सेल्फिश नहीं होता है. ठीक है. या whatever. So this person is not selfish. As of previous one, economic person was selfish. This person is not selfish. Economics does not study a man who is selfish, but studies a real man who possesses several qualities and influenced by economic and non-economic factors in society. मतलब सिर्फ पैसे के लिए काम वो नहीं करता है, वो हर एक चीज के लिए काम करता है. ठीक है. उसके हर एक टाइप के रिलेशन होते हैं, उनके लिए वो काम करता है. ठीक है. या ज्यादा मत सोचना, आगे बढ़ते हैं. प्रमोशन ऑफ वेलफेयर. प्रमोशन ऑफ वेलफेयर मतलब कि अपने वेलफेयर को प्रमोट करता है, अपने वेलबींग को प्रमोट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर बोलते हैं. सिंपल है ये तो यार, तुम बना लोगे, इतना तो होशियार हो ही तुम. ठीक है. उसके बाद अगला पॉइंट, स्टडी ऑफ साइंस एंड आर्ट. अब यार ये सिर्फ एक वेल्थ 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 तो नहीं करता है, तो भाई क्या आगे भी जाएगा, आगे जाके देखेगा तो क्या मिलेगा, साइंस एंड आर्ट मिलेगा यार. ठीक है ना. तो साइंस एंड आर्ट को हम कैसे स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम क्या बोलते हैं, इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं, खत्म. ठीक है. मटेरियल डेफिनेशन डील्स विद इकोनॉमिक्स बोथ एज अ साइंस एंड आर्ट. ठीक है. कि साइंस के वे से भी उसको डिफाइन करता है, और आर्ट के वे से भी डिफाइन करता है, समझ लेना. वैसे ये डेफिनेशन कुछ खास है नहीं. उसके बाद आगे, सॉरी, पॉइंट खास कुछ है नहीं आगे. ठीक है. यूज ऑफ मनी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है. यूज ऑफ मनी, कि एक इंसान मनी को कैसे यूज कर रहा है अपने वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. अभी जैसे मैंने ना एग्जाम, मतलब मैंने यूट्यूब वैसे देख रही थी. ठीक है. तो मैंने एक भैया देखे, वो अपने मनी का यूज कर रहे थे बेसिकली, किस चीज के लिए, ही वॉज यू नो जो काउस वगैरह होती हैं उनके गले में येलो कलर की टेप वगैरह, मतलब पट्टा वगैरह काइंड ऑफ लगा रहे थे, ताकि रात के अंदर अगर कोई गाड़ी गुड़ी चला रहा हो तो उसको दूर से दिख जाए कि कोई कोई जा रहा है, कोई है, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, जो कि बहुत कॉमन होते हैं. ठीक है. तो मतलब दैट पर्सन इज डूइंग अ काइंड ऑफ नॉन इकोनॉमिक वर्क. ठीक है. सो या दैट इज व्हाट, दैट इज फॉर सोशल वेलफेयर. ठीक है. सो या it is about all about use of money. It's about
इट्स अबाउट ह्यूमन एंड इट्स नॉट अबाउट मनी, यू नो, इफ यू नो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी। और हाँ, एक चीज थी नहीं रह गई इसमें, वेन चार्ट। ठीक है, अपना वेन चार्ट रह गया। इसके अंदर क्या है, ह्यूमन वेलफेयर एज एन एंड है। ठीक है, कि ह्यूमन जो है वो एंड है। ठीक है, और मटेरियल गुड्स और वेल्थ जो है बाद में आती है, ये सब बाद की बातें होती हैं। सबसे पहले ह्यूमन वेलफेयर, इंसान सबसे पहले, बाद में सब कुछ। ठीक है, उसके बाद हम अगली डेफिनेशन देख लेते हैं कौन सी है। अगली डेफिनेशन है भाई अपनी स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन कौन सी होती है, वही अपनी सेम टू सेम इकोनॉमिक्स वाली। ठीक है, अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी ना इकोनॉमिक्स की, सेम टू सेम छाप देना। ठीक है, वही होती है। ठीक है, हो चलो कोई बात नहीं। ओके, सो economics is the science which studies human behavior as a relation between end and scarce means which have alternative uses। मतलब फिर से वही चीज कि जो इकोनॉमिक्स है वो ऐसी साइंस है जो कि डील करता है हमारी अनलिमिटेड वांट्स से टू दी लिमिटेड रिसोर्सेस, टू दी स्कार्स रिसोर्सेस। ठीक, अब समझो एक एग्जांपल है चिंटू पिंटू, या फिर छोड़ो चिंटू पिंटू छोड़ो, तुम अपने आप पे ले लो। तुम्हारे पास 100 रुपए है। ठीक है, और तुम्हारे पास सामने दो चीजें पड़ी हैं, 100 रुपए का पिज्जा और 100 रुपए का बर्गर। तो तुमको चूज करना है कि तुमको क्या चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चॉइस। और इसी इस डेफिनेशन के अंदर वही है, ठीक है, चॉइस। और अल्टरनेटिव यूजेस मतलब क्या है अभी, ये एक चीज, ये चीज समझ लेते हैं। ये चीज तुम लिख के आओगे, अल्टरनेटिव यूजेस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस मतलब, अब यार तुम सोचो, तुम 100 रुपए का पैक डलवा के आ रहे हो इंटरनेट का। ठीक है, और तुम्हारा मतलब तुम्हारे ऊपर है कि तुमको क्या यूज करना है इंटरनेट पे। तुमको इंस्टाग्राम चलाना है, तुमको यूट्यूब चलाना है, या फिर तुमको मेरी वीडियो देखनी है, अपना टाइम यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुमको क्या देखना है। अब तुम समझदार हो, तुम अपना टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, तुम बढ़िया बच्चे हो। तो वही चीज, ठीक है, कि अपना टाइम को कैसे यूटिलाइज करना। और सॉरी, टाइम यूटिलाइज कहाँ से आ गया, अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, कि एक चीज को तुम कैसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी डेफिनेशन के अंदर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो है ये चीज, यार छोड़ो, मैंने एनिमेशन करने की ट्राई करा था पर हुआ नहीं। को इतनी मेहनत करती हूँ मैं यार, एक लाइक सब्सक्राइब शेयर थोड़ा सा प्लीज, सपोर्ट गाइस, सपोर्ट, तभी ग्रो करेंगे। अब साथ में मतलब साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है, यू मी टुगेदर, क्लास 9th टॉपर। ठीक है, अब ये तराजू मैंने क्यों बनाया था, जस्ट टू शो यू कि ये जो है ना बेटा, ये यहाँ पे ये जो चीज है ये क्या है अपने पास, ये क्या है अपने पास, ओहो, ओके व्हाटएवर, इट्स जस्ट सो मच chaos। ओके व्हाटएवर, तो ये क्या है, ये जो है अपना मीन्स है। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रोडक्शन फैक्टर्स मतलब बेसिकली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये वो हैं जो कि लिमिटेड है सप्लाई में। ठीक है, लिमिटेड है। और ये क्या है बेटा, ये जो है ये क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है। फिर से वही चीज, बाइक, कार, फलाना ढिमका, सब कुछ, ट्रिप ग्रुप सबको चाहिए होती है। ठीक है, तो वो है अनलिमिटेड। ठीक है, अब तुम पेपर में क्या लिख के आओगे वो देख लेते हैं। फिर से बता रही हूँ, वही चीज है जो हमने पहले पढ़ी है। ठीक है, ज्यादा कुछ खतरनाक वाला है नहीं है। ठीक है, economic studies human behavior as a relation between unlimited wants and scarce means, shortage again, which are capable of being alternatively used। फिर से कि तुम्हारे पास भाई, तुम्हारे घर पे बिजली आती है, अब तुम्हारी मर्जी कि तुमको किस चीज के लिए यूज करना है उसको। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुमको मतलब देखो, तुम या तो उसको बर्गर पे लगा सकते हो या तो तुमको पिज्जा पे लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुमको बर्गर चाहिए, तुमको पिज्जा चाहिए, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली तुम चूज करते हो। ठीक है तो उसके 100 रुपए मतलब 100 रुपए के अल्टरनेटिव यूज है। ठीक है, कुछ और भी ले सकते हो यार, जरूरी नहीं है वही लेना। बट या दैट हैव अल्टरनेटिव यूजेस, बट दैट 100 रुपीज इज लिमिटेड। ठीक है ना, वो चीज लिमिटेड है, उसके तुम
मतलब जितने मर्जी यूज़ कर लो, पर वो तो है तो लिमिटेड ही ना। मतलब तुम 100 रुपए का ले लोगे तो खत्म हो जाएगा, बस बाय बाय हो जाएगा उसका। ठीक है, एकदम वैनिश हो जाएगा, मिस्टर इंडिया बन जाएगा वो। क्यों? क्योंकि यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। ठीक है। Scarcity of means in relation to unlimited wants lead to the problem of making a choice. बहुत important point. Just मैंने तुमको एग्जांपल दिया है पिज़्ज़ा बर्गर का, ठीक है, या फिर मैंने तुमको अभी एग्जांपल दिया इंटरनेट पैक का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत क्या मतलब बहुत नॉर्मल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी रहने देना। ये दो एग्जांपल्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ये पेपर में लिख के आओगे, मैम वाह करेगी। ठीक है। चॉइस की प्रॉब्लम, उसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। और ये तुम फ्यूचर में जब जाओगे ना भाई, मतलब फ्यूचर में क्या, इसी इसी क्लास में फ्यूचर में जब तुम करोगे अगला चैप्टर, उसके अंदर तुमको आएगा एंटरप्रेन्योर चॉइस करता है। ठीक है। उसके अंदर भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही होती है, मेकिंग अ चॉइस। ठीक है। वो तुमको बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया चैप्टर है वो, तुमको आगे पता लगेगा। ठीक है। अब ये तो तुम पेपर में लिख के आओगे। अच्छा, एक प्रो टिप दे रही हूँ तुमको। अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे बेटा, ठीक है, तो हमारा छोड़ो, अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, और तुमको सब पता है, तुमको सब आता है, ठीक है, पर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो तुम क्या करके आओगे? सबसे पहले, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, what you should do and what you can do just to get marks of course. सबसे पहले तुमको अगर सब कुछ आता है, तुम अगर पेपर भर के नहीं आ रहे हो तो तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। ठीक है। दिस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कि तुम कितना भर के आ रहे हो, कितना कागज काली करके आ रहे हो, उससे तुमको नंबर मिलते हैं। ठीक है। टिप्स दे रही हूँ। पहला टिप क्या है कि तुम एरो में बना के लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन भी तुम लिख सकते हो एरो में। अगर तुमको पॉइंट्स बनाने हैं, जैसे कि हमने पहले फीचर्स देखे ऑर्डिनरी मैन का, रियल मैन का, वो तुम पॉइंट्स में बना के लिख के आ सकते हो। अब पॉइंट्स में कैसे लिखोगे? पहला पॉइंट इधर उधर का छोड़ दिया, कुछ भी छोड़ दिया, कोई भी इधर की बात कर दे कि नो रियल मैन इन दिस डेफिनेशन किसने दी है, ये वो फलाना ढिमका, इतना उधर उधर लिख सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज असली में लिख के आओगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज असली में लिख के आओगे कि रियल मैन ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, क्यों होता है, किधर होता है, मैंगो मैन होता है, क्या होता है, बैठा हुआ वट। ठीक है। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या लिख के आओगे बेटा? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। जहां पे तुमको एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, ठोक दो, जितनी एग्जाम्पल दे सकते हो दे दो, पर ऐसा नहीं कि तुम पेपर छोड़ाओ। ठीक है। एक ही क्वेश्चन लिखते हो तो वो भी तुम बेवकूफ़ी हो तुम्हारी फिर वो। ठीक है। तो क्या वट, इसके कारण तुमको नंबर मिलेंगे। अभी हम जब अगला करेंगे ना बेटा, तब तुमको मैं बताऊंगी कि मतलब इसके फीचर जब हम करेंगे, देन आई विल टेल यू कि तुमको पॉइंट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है। तो चलो फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर अभी क्या है? न्यूमरस वॉन्ट्स और अनलिमिटेड वॉन्ट्स। वही चीज कि हर एक बंदा जो होता है उसकी अनलिमिटेड वॉन्ट्स होती हैं, ये वो। ठीक है। अब इसके अंदर मैं तुमको बताती हूँ तुम लिखोगे कैसे पॉइंट्स बना के। पहला पॉइंट, ओहो, पहला पॉइंट कि जो ये डेफिनेशन है, स्कार्सिटी डेफिनेशन, ये प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी है, कौन सी बुक में दी है वो लिख सकते हो। ठीक है। और फिर क्या लिखोगे कि अनलिमिटेड वॉन्ट्स इज यू नो a very important part of this definition। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखो, क्या होगे तुम? एक्चुअल में अनलिमिटेड वॉन्ट्स का मतलब क्या होता है, क्या रिलेशन है इस डेफिनेशन के अंदर, इसका क्या रोल प्ले करता है, ये वो। तीसरा पॉइंट क्या लिख के आओगे बेटा? तुम लिख के आओगे एग्जाम्पल्स। अब इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दें, कोई भी एक चिपका देना। ठीक है। इसको आप बोलते हैं आंसर राइटिंग, जो हर एक को नहीं आती है, इसी से नंबर मिलते हैं। ठीक है। बता मत देना टॉपर्स को। ठीक है। तो या वट एवर। अब आगे करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा पॉइंट है इसका स्कार्सिटी ऑफ मीन्स। वही चीज, फिर से वही चीज ये बोल रहे हैं कि जो मीन्स है वो स्कार्स है, पैसा जो है कम है, लिमिटेड फंड है, सबके पास होता है, सबका लिमिटेड होता है। ठीक है। तो हर एक बंदा जो अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड मीन्स यूज करता है, अपनी सेटिस्फेक्शन की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली चॉइस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है।
तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है इसके अंदर अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। सेम चीज़, 100 रुपये तुम्हारे पास, अगर तुम चाहो तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब तुम उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर जो भी है, ठीक है, मतलब, या देख लेते हैं क्या अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स, कि हर एक जो मीन होता है उसका अल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे कि तुम्हारे पास 100 रुपये थे, तुम चाहो तो तुम बर्गर ले सकते हो, तुम चाहो तो तुम पिज़्ज़ा ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, वही चीज़। जैसे कि फिर से थोड़ी सी प्रमोशन तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, तुम मेरी वीडियो ना देखो तो प्लीज़ देख लेना, पर फिर भी तुम्हारी मर्जी, ठीक है, दो या वट एवर, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। तुम्हारे इंटरनेट का पैक है, तुम जो मर्जी करो, ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम मेरी वीडियो देख लो, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करो, अच्छा यूज़ करो उसका, यूटिलाइज करो, मुड़ के नहीं आएगा ये टाइम, या, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वही चीज़ तुम यहाँ पे लिख के आओगे कि हर एक बंदा जो है उसके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। क्यों? क्योंकि हर एक के पास जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, बट जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। उसके अकॉर्डिंगली, अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली बंदा कैसे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और इसी चीज़ को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो वो चीज़ तुम लिख के आओगे मेरे प्रो टिप के साथ, तभी नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट के, साइंस ऑफ चॉइस, कि ये वो साइंस है जो कि चॉइस के अकॉर्डिंग है, ये वो, फिर तुम फिर से वही लिख के आओगे जो मैंने तुमको बताया। साइंस लिख सकते हो, साइंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, जो मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट क्रिएशन, क्रिएटिविटी, यू कैन डू इट, बट लेवल के अंदर, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुम गाने लिख के आ जाओगे अपनी प्रायोरिटी के, मतलब अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं चलता बेटी, नंबर नहीं आएंगे। फिर मेरे पे मत बोलना कि इन्होंने तो बोला था अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली कर लेना, ठीक है। अब अगली डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं भाई। अगली डेफिनेशन कौन सी है? अगली डेफिनेशन है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। अब ये डेफिनेशन क्या बोलती है? ये डेफिनेशन बोलती है कि हम अपने रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, ठीक है ना, कि जो हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनसे हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ऐसा, ठीक है। अब जैसे तुम हो, तुमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलती है? जब तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है। तो वही चीज़, अपने रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने के लिए। अल्टरनेटिव यूजेस इसीलिए होते हैं, ठीक है। अब इनके क्या वर्ड्स थे वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज a study of how man and society choose with or without the use of money। कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या स्टडी करता है कि जो एक इंसान है या फिर जो सोसाइटी एज अ होल है वो कैसे चॉइस करती है, कैसे वो चीज़ों को चूज करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट चॉइस, ठीक है ना। या विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, दैट्स वेल्थ के अकॉर्डिंगली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जैसे कि मिल्क है, one person likes milkshake, one person like this, one person like tea, one person like coffee, so उसके अकॉर्डिंगली अल्टरनेटिव यूजेस हैं उसके, उस मिल्क को तुम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। और यही ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में बोला है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन चूज, ठीक है, विद और विदाउट मनी, विदाउट यूज ऑफ मनी, दैट्स अप टू द मैन, ठीक है। To employ scarce productive resources which could have alternative uses, but एक बार यूज हो गया दोबारा यूज नहीं हो सकता, ठीक है। To produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and groups of society। Let's take an example, there's a carpenter, ठीक है, उसके पास एक लकड़ है, ठीक है, बहुत सारी लकड़ है, ठीक है। उसको वो फर्नीचर बनाता है अलग अलग तरीके का, ठीक है, सोफा बनाता है, टेबल बनाता है, चेयर बनाता है, ये बनाता है, वो बनाता है, ठीक है, और वो लोगों को बेचता है।
उससे उसको भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको पैसा मिलता है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है उस चीज़ से, उसने काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर ली। बट एक बार वो चीज़ यूज़ हो गई तो वो यूज़ हो गई। एक बार उस चीज़ का टेबल बन गया तो वो टेबल बन गया, उसके एक बार चीज़ उसका सोफा बन गया, सोफा बन गया, ठीक है। उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यूज़ होगी, उसका अल्टरनेटिव यूजेस हो गए, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है ना। या सो या दिस डेफिनेशन इज ऑल अबाउट दिस। बट 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 ये बंदा जो है ना अपने जैसा ही है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कि भाई अभी अपना कर लेते हैं, बाद में बात का देखेंगे, ठीक है, अभी इंटरनेट चला लेता हूँ, अभी इंस्टा चला लेता हूँ, पढ़ाई का क्या बाद में देख लेंगे, है ना। बाद में होगा जो देखा जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही बंदा है, मतलब ही इज लाइक कि प्रेजेंट में अपनी इकोनॉमिक्स नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं, बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। या सो दिस पर्सन इज ऑल अबाउट दिस कि मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पेड़ काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं, पेड़ नहीं काटने चाहिए गाइस, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नहीं वर्थ बचेगी, तुम भी जिंदा नहीं रहोगे, तुम्हारे बच्चे जो अभी हुए भी नहीं है वो भी जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। सोया, एक पेड़ काटो दो लगाओ। दिस पर्सन इज नॉट अबाउट दैट, ठीक है। ये बाद में देखा जाएगा, देखा जाएगा, और हम पछता रहे हैं फिलहाल के, ठीक है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहला फीचर क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ठीक है। कि ये जो है ना, ये डील करता है दोनों रिसोर्सेस का। अभी मैंने तुमको बताया कि ये फ्री गुड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस जैसे सनशाइन, वाटर, एयर, लैंड भी एक है रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन और फिजिकल वट एवर एनी रिसोर्स यू कैन फाइंड, उसको इकोनॉमिक रिसोर्स बोला जाता है, मतलब जो कि डील करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ, हम यूज करते हैं उसका। जैसे पानी भी बेचते हैं लोग आजकल, और या वट एवर, उसी से सब कुछ चल रहा है, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी एंड ऑल दैट, ठीक है। ये किससे डील कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक रिसोर्सेज से, ठीक है। दे आर यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड दे आर स्कार्स बट हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। इनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, स्कार्स होते हैं पर अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ये सब बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब हर एक बंदा जो होता है उसके पास एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस। चाहे तुम एक डॉगी ले लो, ठीक है। अगर तुम नो देखिए, तुमने देखी होगी वो इंटरनेट पे रील्स, कि एक बंदा है, उसको मतलब उसने रोटी डाली, बहुत सारे हर एक डॉगी ऐसे ही होता है, कि उसने रोटी डाली, ठीक है। वो बंदा एक साइड पे, उसका ओनर मर रहा है, एक साइड उसको रोटी चाहिए, तो वो रोटी की तरफ पड़ता है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मरने दो ओनर को, उसका क्या है, ठीक है। तो वो चीज, ठीक है। तो अल्टरनेटिव यूसेस ऑफ टाइम, टाइम अल्टरनेट यूज। सो मेन प्रॉब्लम लाइज इन मेकिंग चॉइस, ठीक है। प्रॉब्लम जो है चॉइस की होती है। अल्टरनेटिव मीन्स जो है दैट शुड बी यूटिलाइज्ड टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ऑलराइट। थर्ड पॉइंट क्या है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हैं उनका फुल्ली यूटिलाइज करना, ठीक है। जैसे जो मिल्क है उसको पूरा यूटिलाइज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कुछ नहीं बोलते हैं इधर, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स के अंदर वो होता है, इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग है इसी डेफिनेशन के अंदर, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं भाई क्या है। अब ये तो भाई मैं तुमको बता रही हूँ, ठीक है, तुम लिख के आओगे उसी तरीके से जैसे मैंने तुमको बोला, तभी नंबर आएंगे, फिर मेरे को मत आके रोना कि दीदी ने ऐसे ऐसे बोला था नंबर नहीं आए, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, वही चीज़ फिर से, कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी करना कैसे, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके, ठीक है। In ये देखो, another feature of this definition is that it must increase productivity, resulting in an increase in economic growth, employment, and higher standard of living. In short, Professor Samuelson's definition of economics is comprehensive to earlier definitions given by Adam Smith, Marshall, and Professor Robbins. It is because it highlights the important of issue of economic development of modern world. Again, this world is dynamic which goes on changing over time. ठीक है, कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं आज के ज़माने में,
जो कि इन्होंने नहीं, मतलब दिस पर्सन वाज ऑल अबाउट वेल्थ, दिस पर्सन अबाउट ह्यूमन वेलफेयर एंड ऑल दैट, दिस पर्सन वाज अबाउट मेन जो था, एक्चुअल मीनिंग होता है स्कार्सिटी। बट हमारे जो प्रोफेसर सैमुअलसन थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि भाई प्रेजेंट में ग्रोथ होना, उसको हम इकोनॉमिक इकोनॉमिक बोलेंगे, ठीक है। एंड दिस पर्सन थॉट अबाउट दैट, ग्रेट, ठीक है। अब ये उसका खत्म हो गया, ठीक है। ये तुम्हारी 4 डेफिनेशंस थी, खत्म हो गई। पर दिस इज नॉट द एंड, थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, वो हम करेंगे जस्ट टू गेट यू नो टू गेट यू नो द बेसिक्स, ठीक है। अगली जो डेफिनेशन है वो है काइंस की डेफिनेशन, केन्स, वट एवर यू से, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट राइट, आई डोंट नो। सो या, कीन्स डेफिनेशन आई गेस, ठीक है। ये जो है ना भाई, ये इकोनॉमिक्स को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक नेशन एज अ होल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल्स, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कार्स मीन्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। वही चीज़ कि वही चीज़ स्कारसिटी, ठीक है। स्कार्स मीन्स जो होते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलती है लोगों को, कैसे इनकम मिलती है, ये वो, ठीक है। दस इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कारसिटी ऑफ मीन्स एंड चॉइस was approached from a viewpoint of economy as a whole instead of analyzing it as a individual point of view। अब भी सब हम इंडिविजुअल, मतलब इट वॉज ऑल अबाउट रियल मैन, ऑर्डिनरी मैन, इंडिविजुअल वेलबींग, सोसाइटी का वेलबींग है, बट इट वॉज ग्रेटर ह्यूमन ह्यूमन, ठीक है। इट वॉज नॉट लाइक कि इकोनॉमी या फिर नेशन या फिर कुछ ऐसे करके, इट वॉज नॉट लाइक दैट, ठीक है। एंड एडम स्मिथ जी तो वो तो वेल्थ वेल्थ वेल्थ, इट वॉज नॉट इवन अबाउट ह्यूमन और वट एवर, सो या वट एवर। बट दिस डेफिनेशन इज अबाउट, ये जो चीज़ है ना बेटा, ये स्कारसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम, ये हम लार्ज लेवल पे देखते हैं, ठीक है। एक नेशन के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट और कितनी इनकम जनरेट हो रही है, उसको हम लार्ज लेवल पे देखते हैं। इसका मतलब है ये जो डेफिनेशन है ना बेटा, ये दो चीज़ों में डिफरेंस है। मतलब इकोनॉमिक्स जो बेसिकली वो दो चीज़ों में डिवाइड है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब क्या है इसका, माइक्रो का मतलब क्या होता है, अब जो केमिस्ट्री वाले बच्चों के उनको तो पता लग गया होगा माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, एटम। एटम कैसा होता है, छोटा छोटा होता है ना, ठीक है। एक इंडिविजुअल, एक एटम, सिंगल, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल, ये वो फलाना तुमका, मेरे को नहीं इतना केमिस्ट्री आता, बट ठीक है, इसको हम माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। और मैक्रो क्या होता है, लार्ज लेवल पे, ठीक है, जैसे कि एक होल इकोनॉमी, ठीक है। अब डेफिनेशंस देख लेते हैं। इट स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। एक इंडिविजुअल जैसे एक दुकानदार है, उनका एक हाउस होल्ड कैसे है, ठीक है, उनका एक फॉर्म कैसे काम करी है, या फिर एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, जैसे कि हम ब्यूटी की इंडस्ट्री ले लें तो वो कैसे काम कर रही है, वो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। बट अगर हम सारी इंडस्ट्रीज को कंबाइन कर लें और वो चेक करें कि वो कैसे काम कर रही है, वो मैक्रो लेवल पे हो गया, ठीक है। इट स्टडीज द इंटायर इकोनॉमी, एक इंटायर इकोनॉमी, इंडिया की इंटायर इकोनॉमी, इंडिया की इंटायर जीडीपी ग्रोथ कैसी है, वो चीज, ठीक है। अब इसका फोकस किस चीज पे होता है, सप्लाई डिमांड पे होता है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर पे होता है, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री जो है उसकी क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, ठीक है। कैसे जो लोग हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है, उनको किस चीज़ के, मतलब किस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, या फिर या वट एवर, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या चीज़ों का, लोग कैसे खरीद रहे हैं, कैसे पसंद कर रहे हैं, ये वो, ये सब इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, स्मॉल लेवल पे हो गया, माइक्रो लेवल पे हो गया, ठीक है। बट मैक्रो लेवल पे बेटा अलग होता है, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ, तुम्हारी पॉकेट मनी और नेशन की इनकम, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा माइक्रो हो गया, एक इंडिविजुअल की पॉकेट मनी, और मैक्रो कि एक नेशन कितना वेल्थ प्रोड्यूस कर रहा है या कितना इनकम उसको आ रहा है, ठीक है। तुमको कितना आ रहा है, उनको कितना आ रहा है, वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। ये चीज़, ये देखो, ये जीडीपी कितनी ग्रोथ हो रही है,
इन्फ्लेशन कितना है, कितना महंगाई हो रही है पूरे नेशन में, कितने लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, क्या फिजिकल पॉलिसीज क्या है, क्या इंटरनेशनल ट्रेड अपने कैसे हैं बाकी कंट्रीज के साथ, ठीक है, वो सब क्या है मैक्रो लेवल पे हो गया। क्या अब इसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स आते हैं जो तुम आगे जाके पढ़ोगे 10th में, ठीक है, कुछ 12th में भी पढ़ोगे। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई तुम 10th में पढ़ोगे, डिमांड एंड सप्लाई वही चीज़ कि एक जो इंडस्ट्री है उसकी डिमांड और सप्लाई कैसे वर्क कर रही है, इलास्टिसिटी, अभी तुमको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझ लो, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक चीज को तुम छोड़ रहे हो, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास प्लास्टिक है, या तो तुम उसका एक बॉटल बना सकते हो, या तो तुम उसका लेट सपोज एक ज्योमेट्री बॉक्स बना सकते हो, ठीक है, तुमने सोचा कि तुम ज्योमेट्री बॉक्स बनाओगे, तो तुम्हारी जो बॉटल है जो तुमने छोड़ी है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ओके, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू इट। इसके कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नेशनल इनकम तो तुम 12th में पढ़ोगे, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, ये सब तुम 12th में पढ़ोगे, तुमको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इन्फ्लेशन तुम 10th में पढ़ोगे, बाकी सब 12th का कंसेप्ट है, तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, बस नाम याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पल्स दे सकते हो तुम इसके बाद, ठीक है, बस इतना ही था तुम्हारा। एग्जाम्पल कौन सी दोगे तुम, एग्जाम्पल जैसे कि माइक्रो लेवल पे एक स्मॉल इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है, उसका सप्लाई डिमांड, कोई भी एक इंडस्ट्री उठा लेना, ठीक है, और फिर उसके बाद नेशन का बता देना, नेशन की जीडीपी ग्रोथ क्या है, ये वो, यहीं से उठाओगे तुम, यहाँ से उठाओगे एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो भाई ये था अपना चैप्टर इकोनॉमिक वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच अगर भाई तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है और समझ आया है, वैसे यहाँ तक देखी समझ तो आया ही होगा ऑफ कोर्स, तभी देख रहे हो, बट ठीक है वट एवर, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एंड वेट लेट मी टेल यू, आई एम वेरी मच थैंक यू वाला, थैंक यू, सो थैंक्स गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज, वो लाल वाला बटन दबा दो प्लीज, पैसे नहीं लग रहे ठीक है तुम्हारी, तो प्लीज कर दो। आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी मैं डालूंगी अभी थोड़ी देर में, तो वो देख लेना। तुम्हारा जो 9th है इकोनॉमिक्स फटे चक के, ठीक है, टेंशन नहीं है, सौखा ही होता है बहुत, साइंस हो तो बहुत सौखा होता है, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अलविदा, खुदा हाफिज।